रीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर बड़ी तैयारी की गई थी। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर जो परीक्षा केंद्र थे वहां तक तैयारी की गई थी और पेपर लीक माफिया सारे एकजुट थे। जगदीश बिश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सहारण, उदाराम, ये सारे के सारे एक ही थे। पूरा बंदोबस्त ऊपर कर लिया गया था। डीपी जारोली क्या इस नेटवर्क में शामिल था? जांच हुई नहीं तो कैसे कह सकते हैं, मगर प्राइवेट लोगों को लगा, बिना डीपी जारोली के तो लग नहीं सकता। मैं बार बार कहा हूं कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पूरी बात बतानी चाहिए कि हाथ से था, मगर छोड़िए, वहां तो कोई जांच ही नहीं हो पाई। तब तक यह नेटवर्क पूरा एक साथ था। वहां से यह कहा गया कि रामकृपाल मीणा के यहां सेंटर दे दिया जाए। अच्छा, सारी परीक्षाओं के सेंटर रामकृपाल मीणा के यहां कहा जाता है कि जगदीश बिश्नोई दिलवाता था और वहां से 10 लाख रुपए के आसपास देकर पेपर ला देता था। आप सोचिए, आपके खून पसीने की कमाई कितनी सस्ती है। यह काम कब से हो रहा है? 2016 से। अचानक से जब 25 लाख में सौदा होता है रीट परीक्षा का और वो पेपर रामकृपाल को, मीणा को निकाल कर देना होता है, जगदीश बिश्नोई पेपर लेने के लिए उदाराम को भेजता था। अब उदाराम को लगा कि इतना महंगा पेपर बेचा जाता है, इतनी बड़ी कमाई होती है और रामकृपाल मीणा को इतने कम पैसे मिल रहे हैं। उसने जगदीश बिश्नोई के 25 लाख के ऑफर के ऊपर सीधे 1 करोड़ का ऑफर दे दिया रामकृपाल मीणा को। और जिस दिन पेपर देना था, उदाराम जगदीश बिश्नोई का फोन नहीं उठाया। जगदीश बिश्नोई बेहद शातिर इंसान है, बेहद कंप्यूटर जैसा दिमाग काम करता है। कहते हैं कि उसको प्रणाम करने के लिए, उसके कदम छूने के लिए अगर कहीं एसडीएम, एडीएम, एडिशनल एसपी तक के अधिकारी मिल जाएं तो होड़ लग जाए, कुंभ जैसी भगदड़ मच जाए। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को उसने लगाया है। ये कहते हैं, जैसा कि आज बच्चे आए थे बताकर गए हैं, मगर ये नेटवर्क 2016 से पूरी जांच हो तो पता चल पाए। सुरेश ढाका जितने हैं सब यहीं से सीख कर निकले हैं। मगर अब जगदीश बिश्नोई पहुंचता है रामकृपाल मीणा के यहां। उसने उदाराम को वहां देख लिया। रामकृपाल मीणा उस दिन किसी को पेपर नहीं देता है। फिर अगले दिन उदाराम 2 करोड़ का ऑफर दे देता है और फिर वो पेपर ले आता है। सुरेश ढाका, भूपेंद्र सहारण, ये सारे लोग पेपर आउट कर लेते हैं और जगदीश बिश्नोई पहली बार पेपर लीक का सबसे बड़ा माफिया खाली हाथ रह जाता है। और फिर वो पहुंचता है कुछ नेताओं के पास और फिर बताता है कि रीट परीक्षा का पेपर लीक था। और फिर ये खुलासा हो जाता है। गुस्से में उसने अपने नए बने विरोधी गैंग का खुलासा कर दिया और इस तरह से रीट परीक्षा रद्द हो गई। रद्द होते ही ये जांच ही नहीं हुई कि किसने किसने खरीदा था और आई गई जांच हो गई। जब परीक्षा ही रद्द हो गई तो डीपी जारोली भी बच गया, पराशर भी निकल आया और आई गई बात हो गई। मगर कहते हैं इसकी जांच मोहन पोसवाल कर रहा था और मोहन पोसवाल ने लगे हाथ इसमें सब इंस्पेक्टर परीक्षा की बात भी कर डाली। जगदीश बिश्नोई की उसी दिन से मोहन पोसवाल से झगड़ा हो गया। जगदीश बिश्नोई मोहन पोसवाल को एसओजी से हटाना चाहता था और फिर तरह तरह के रणनीतियां अपनाई जाने लगी। कांग्रेस सरकार में जगदीश बिश्नोई का इतना मजबूत रुतबा था कि मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारी उसके साथ रहते थे, इसलिए उसकी गिरफ्तारी का तो सवाल ही नहीं। इस बीच वीके सिंह आए और वीके सिंह
को इस नेटवर्क के बारे में पता चला। फिर वीके सिंह ने, कुछ लोग कहते हैं उसने सरेंडर किया, कुछ लोग कहते हैं अरेस्ट किया, मगर कुछ शर्तों के साथ जगदीश बिश्नोई आया। क्या उन शर्तों में यह भी था कि जगदीश बिश्नोई छोड़ दिया जाएगा? मगर कैसे? अब सुनिए, इनका कहना है कि जितने भी सब इंस्पेक्टर परीक्षा में खुलासे हुए हैं वो रामू राम राइका के हुए हैं, और जगदीश बिश्नोई जैसे ही आता है विश्वास जीतने के लिए सबसे पहले अपने सबसे करीबी रिश्तेदार नारंगी का नाम लेता है ताकि यकीन हो जाए कि ये सच बोल रहा है। फिर चंचल बिश्नोई वगैरह जितने रिश्तेदार हैं या फिर जिनको इसने ऑब्लिगेशन में पेपर दिया था उनके नाम बताते हैं। एक भी नाम उसने अब तक नहीं बताए हैं जिनको उसने पेपर बेचा था और पैसे प्राप्त किए थे। खेल यही है। वैसे क्या 200-250 लोग हैं? पता नहीं। दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने कुछ नाम छाप दिए थे और ऐसा बवाल मचा कि मोहन पोसवाल को रवाना कर दिया गया कि इसने खबर छपवा दी। पता नहीं किस बात पर रवाना हुआ, मगर बड़ा बवाल मचा। अब सवाल उठता है कि क्या जगदीश बिश्नोई ने किसको किसको पेपर दिया है, उन पेपरों से कितना पैसा इसके पास आया है, इसका खुलासा एसओजी नहीं कर सकती। अगर कर सकती है तो क्यों नहीं कर रही है? जगदीश बिश्नोई ने अरेस्ट होने से पहले अपनी संपत्तियां किसके किसके नाम हस्तांतरित की है, किसके किसके नाम रजिस्ट्री की है, किसको किसको दिया है, क्या इसकी सूची जनता के सामने नहीं रखनी चाहिए? जगदीश बिश्नोई के प्रॉपर्टी में, जायदाद में, दौलत में कौन कौन हिस्सेदार है, इसका नाम नहीं रखना चाहिए? सब लोगों के घरों पर बुलडोजर चला, सब लोगों की संपत्तियां जब्त हुई, जो जगदीश बिश्नोई की संपत्ति कहां गई? मगर कांग्रेस में भी इतनी गहरी जड़ें हैं और जिनका जिनका नाम आया था उस समय उन सबसे उसके गहरे रिश्ते हैं। संस्थानों से वो ठेका लेता था, ऐसा इन बच्चों का आरोप है। अब देखिए, जब हम इनको फर्जी कहते हैं या फिर इनको कहते हैं नकलची, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि इन्होंने जो बातें कही है उसे भी रखा जाए। तो इस परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में हूं, मगर इस शर्त के साथ इसकी पूरी जांच हो। अगर जांच नहीं होती है तो फिर परीक्षा भी बहाल हो, या फिर इस सबको छोड़ो सीबीआई जांच दे दो, क्योंकि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। एसओजी की कहानी कुछ ऐसी ही बनती जा रही है। अकेले वीके सिंह जैसा खरा सोना क्या क्या करे, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ चल रहा है। इन सारी चीजों पर कहा जा रहा है कि बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है, और जो लोग इस परीक्षा को रद्द कराने में लगे हैं उनका जगदीश बिश्नोई से एक कोई रिश्ता हो सकता है, इनका ऐसा आरोप है। मगर मेरा फिर भी मानना है कि इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए, साथ ही कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो, और जब ऐसा लगता है तो जगदीश बिश्नोई की जांच 2016 से हो। मगर क्या ऐसा हो? इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों को लगाने का दावा किया जा रहा है, तो फिर सोचिए कितना मजबूत नेटवर्क होगा। पता नहीं राजस्थान में पेपर लीक को लेकर जो जांच हो रही है वो अंजाम पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। सुरेश ढाका का आका कौन है यह भी पता नहीं चला। चलो मान लिए जगदीश बिश्नोई कुछ राजनीतिक लोगों को साथ लेकर रहता था, मगर सुरेश ढाका कहां है? जगदीश बिश्नोई का दुश्मन सुरेश ढाका कहां है? किन किन लोगों की सरपरस्ती में कहां छुपाया गया है? क्या डीपी जारोली ये बताएगा, या डीपी जारोली से पूछताछ ही नहीं होगी? कमाल की बात हो रही है। जिन जिन चीजों पर हम जांच चाह रहे हैं
उन पर जांच नहीं हो पा रही है। संसाधन की भी कमी हो सकती है। जड़ें इतनी गहरी है कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री को इसकी जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए, इसलिए कि भजन लाल शर्मा की नीयत बिल्कुल साफ है, मगर जड़ें इतनी गहरी है पेपर माफियाओं के कि उखाड़ते उखाड़ते लोग खुद उखड़ जाएंगे, ये नहीं उखड़ने वाला। राजस्थान की सियासत और पेपर लीक से जुड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे, जो कुछ हमें पता लगेगा। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है।